Namaste learners. So in today's video we are going to do accountancy MCQs. आज हम इस वीडियो में MCQs करेंगे अकाउंटेंसी के, ताकि MCQs के साथ साथ इन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो भी हमारे रिवाइज हो जाएं. So without wasting any time, let's start the video. So the very first question is, accounting is a language of dash. Option A business, ऑप्शन बी कॉमर्स, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. मतलब अकाउंटिंग को किसकी लैंग्वेज कहा जाता है? एंड द आंसर इज बिजनेस. ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट बेसिक लाइन ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं, बिज़नेस की जो प्रॉफिट और लॉस है और बिज़नेस की जो ऑपरेटिंग्स है, कैसे वो बिज़नेस ऑपरेट करता है, उसको कम्युनिकेट करते हैं. किसको कम्युनिकेट करते हैं? इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, लाइक क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को, रिसर्चर्स को और फिर गवर्नमेंट्स को. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है कि बिज़नेस को प्रॉफिट है या लॉस है या बिज़नेस की पोजीशन क्या है, उस इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स कौन हैं? ऑप्शंस आर ए गवर्नमेंट, बी ओनर्स, सी मैनेजमेंट और डी एम्प्लॉयज़. यूज़र्स तो ये सभी हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, लेकिन हमें कौन सा बताना है? एक्सटर्नल यूज़र्स. तो द आंसर इज़ ए गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है? हमारा एक्सटर्नल यूज़र है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का. एंड दीज थ्री आर इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन जनरल द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम शैल बी फ्रॉम डैश. मतलब हमें फाइनेंशियल ईयर का पीरियड बताना है, अकाउंटिंग पीरियड बताना है. इजी क्वेश्चन है. फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग पीरियड का टाइम कितना होता है? 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर टू 31 मार्च. अगर हम प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड देखें तो दैट इज़ 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर टू 31 मार्च. दिस इज आवर अकाउंटिंग पीरियड. ओके. So the next question is, dash refers the amount invested by the owner into business. Owner अपने बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ए लोन, बी एडवांस, सी कैपिटल और डी प्रीपेड एक्सपेंसेस. एंड द आंसर इज सी कैपिटल. उस टर्म को क्या कहते हैं? कैपिटल. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फंडामेंटल स्टेप्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग प्रोसेस के हमें स्टेप्स बताने हैं. अकाउंटिंग प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग का. अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को. ये हो गया अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप. रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. ये सारे क्या है? अकाउंटिंग के प्रोसेस हैं. यू कैन सी द आंसर्स हियर. अब अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर ही रहे हैं तो एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस को. अकाउंटिंग प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले ये कोड पता होना ज़रूरी है. द कोड इज़ IMRCSAC, इन विच I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है, क्योंकि वही ट्रांजैक्शन जिसमें मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड होती है, वही क्या होती है? बिजनेस की. वही ट्रांजैक्शन को हम कंसीडर करते हैं. आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म में मेजर करना. मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी. उसके बाद मेजर भी कर लिया, पता भी चल गया ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है. उस ट्रांजैक्शन को क्या करना? रिकॉर्ड करना. थर्ड स्टेप इज़ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग के बाद, रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं हम? वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमारी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? सो द आंसर इज़ जर्नल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. वहाँ पर हम इसे रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड भी कर लिया सभी ट्रांजैक्शंस को. उसके बाद क्या करना? क्लासिफाई करना. जो हमने ट्रांजैक्शन की, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रखना और जो दूसरी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह पर करना. ये हम क्या करते हैं? लेजर अकाउंट्स में करते हैं. उसके बाद क्लासिफाई भी कर लिया, मतलब परचेज वाली ट्रांजैक्शन को एक जगह रख दिया, सेल वाली ट्रांजैक्शन को एक जगह रख दिया. अब एक ट्रांजैक्शन तो देखेंगे नहीं ना, तो उसको क्या कर देते हैं? हम एक समराइज फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है, समराइज करना. समराइजिंग कहाँ करते हैं? वो ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस में हमारी सारी ट्रांजैक्शन एक समराइज्ड, एक समरी की फॉर्म में जैसे बोलते हैं उस फॉर्म में होती हैं. समराइज भी कर लिया, सारी रिकॉर्डिंग कर ली, भाई हमें ट्रांजैक्शन का पता चल गया. लेकिन ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ
ये तो एनालाइज करना पड़ेगा ना। तो ये स्टेप में क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं ताकि हमारी बिजनेस की पोजीशन का पता लग सके। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिकेशन। उस जो हमारा रिजल्ट आया ट्रांजैक्शंस का, उसको क्या करना, कम्युनिकेट करना। ओके, सो ये क्या है, हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस सीरीज़ में और वीडियोज़ देखना चाहते हैं और MCQs की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।